Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Kundan Paul and today I am going to share you a little trick that will help you out in the examination that is going to be held in 17th of the July, that is NEET 2022. हम लोग अक्सर देखे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। करीबन हम लोग गैस कर सकते हैं कि हर साल बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। और अगर हम लोगों ने कोई ट्रिक जान लिया तो इसे हम लोग विदिन अ फ्यू सेकंड्स हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो आज मैं आप लोग से एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोग विदिन अ सेकंड्स कोई भी बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड सवाल तुरंत ही बना पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट्स स्टार्टेड। तो हम लोग जैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर। देखिए, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। सपोज कीजिए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से बाउंड रहेगा विद द हेल्प ऑफ टू बॉन्ड्स, ठीक है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। अब देखिए, ये बॉन्ड ऑर्डर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, एक्चुअली व्हाट इज़ द एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू फेस इन एग्जामिनेशन। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड हम लोग को पूछा जाता है कि इसका लेंथ बताओ या स्ट्रेंथ बताओ। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, तो देखिए यानी बॉन्ड ऑर्डर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ कर रहा है तो उसका लेंथ जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये बेसिक सा फंडा है जो हम लोग को अपने माइंड में रखना है। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ कर रहा होगा तो उसका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ कर रहा होगा। अब देखिए, मेनली बस यही दो कॉन्सेप्ट के बेस्ड में सवाल पूछा जाता है, लेकिन हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर याद नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग अभी बॉन्ड ऑर्डर याद करेंगे बहुत ही ईजी वे में। देखिए, हम लोग सभी ने नंबर सिस्टम पढ़ा है, दैट इज़ द 14, 13, 12, 11, 10, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से लेकर 18 तक हम लोग नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। देखिए, जो नंबर 14 है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। बस हम आपको बता रहे पूरा अच्छा से, पहले इसको अच्छा से हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जैसे ही एक नीचे जाएगा या एक ऊपर जाएगा, दैट इज़ 14 से 15 आ रहे हैं या फिर 14 से 13 आ रहे हैं, दैट इज़ 0.5 का या तो इंक्रीज़ होगा या तो डिक्रीज़ होगा, ठीक है, या तो इंक्रीज़ होगा या तो डिक्रीज़ होगा। देखते हैं हम, 14 के बाद 15 हुआ, यहाँ हो जाएगा 2.5, 16 हुआ 2, 17 हुआ 1.5, 18 हुआ 1, ठीक है, 14 हो गया 3, 13 हो गया 2.5, 12 हो गया 2, 11 हो गया 1.5 और 10 हो गया 1, ठीक है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम लोग 14 से नीचे जा रहे हैं तो भी ये डिक्रीज़ कर रहा है और 14 से आगे जा रहे हैं तो भी ये डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडा हो जा रहा है जो कि हम लोग को बेस मान रहे हैं, दैट इज़ 14 को, ठीक है। यानी जो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है 14 का, दैट इज़ 3 होता है, ठीक है। अब एक एक्चुअली हम लोग 10, 11, 12, 13, 14 ये सब है क्या, देखिए ये सब कुछ नहीं है एक्चुअली, दिस आर द एटॉमिक नंबर्स है। जैसे कि 14 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, N2 का होता है, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है 7 होता है, यानी N2 का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, फिर 12 किसका हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा। 16 किसका हो जाएगा, O2 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 17 किसका हो सकता है, O2 माइनस का हो सकता है। 18 किसका होता है, O2 माइनस 2 का हो सकता है, ठीक है। इसका क्या हो सकता है, O2 प्लस का हो सकता है, N2 प्लस का हो सकता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, 10 किसका हो सकता है, बोरोन B2 का हो सकता है, ठीक है। 11 किसका हो सकता है, दैट इज़ B2 माइनस का हो सकता है, ठीक है। यानी इस तरीके से हम लोग जान लिए, ठीक है। यानी हम लोग पास जब भी आएगा व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, हम लोग सीधा याद करेंगे, N2 मतलब होता है 14, 14 मतलब होता है 3, ठीक है। व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस, हम लोग जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, 8 2 16 प्लस 1 17, 17 मतलब कितना होता है, 17 मतलब हो जाएगा हम लोग कितना हो जा रहे हैं यहाँ पे 1.5, तो हम लोग सिंपली ले सकते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है, ठीक है।
अब इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जो कि हम लोग को जानने होते हैं, ठीक है। देखिए वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है देखिए He2 और Be2, ठीक है। जो He2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो 0 होता है, ठीक है, और Be2 है इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, ठीक है। यानी अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हुआ यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी बोथ डजेंट एग्जिस्ट, यानी ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। इसके बेस्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं एग्जाम में, हम लोग देख सकते हैं किस टाइप से सवाल आते होंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, ठीक है, हम लोग पास इस टाइप से कुछ दिया रहेगा जैसे O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 2 माइनस। अब हम लोग को बोलेगा कि इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के हिसाब से हम लोग को इसको रखना है। अब हम लोग कैसे रखेंगे, यानी हम लोग को ये समझ जाना है कि सीधा ये पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले सबका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना होता है। देखिए कितना हम लोग जानते हैं कि O2 होता है, यानी कितना होता है, O2 मतलब होता है 16, ठीक है, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ये होता है 2, ठीक है। 16 हो गया, ये हो गया, इसका कितना हो गया 17, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 14 हुआ। अब देखिए 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ये होता है 2.5, एक घट रहा है ना, 17 कितना होता है 1.5, ठीक है, और इसका कितना होता है, इसका होता है 18 का होता है 1, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हम लोगों ने पहले भी देखा है, देखिए यहाँ पे क्या देखा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है O2 प्लस का, उसके बाद है O2 प्लस का। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, इसका है, ठीक है। यानी बॉन्ड लेंथ का जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होगा, सबसे कम होगा किसका, O2 प्लस 2 का, फिर होगा क्या O2 प्लस का, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का, सबसे ज़्यादा हो जाएगा O2 माइनस 2 का। ये है बेसिक फंडा जो हम लोग को याद रखना है, ठीक है। यही है बेसिक फंडा जो कि हम लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग और एक सवाल बनाते हैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल सी सबका हम लोग को क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। CO बोला तो कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8 एटॉमिक नंबर, दोनों को प्लस किया तो हो जाएगा 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ठीक है भैया। फिर होता है CN, कार्बन को होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, दोनों को प्लस किया हो जाएगा 13, यानी हो जाएगा 2.5, ठीक है। नाइट्रोजन का हो जाएगा 7, ऑक्सीजन का हो गया 8, दोनों को प्लस किया हो जाएगा 15, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना 2.5, ठीक है। उसका तो हो गया क्या O2 2 माइनस, इसका कितना हो जाएगा 16 प्लस 2, यानी हो गया 18, बॉन्ड ऑर्डर किसका, इसका कितना होता है 1। अब हम लोग जान सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्म में लिखना है। सबसे ज़्यादा किसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा हम लोग सकते हैं CO का हो रहा है, फिर हो रहा है CN का इज इक्वल टू NO का, दोनों को देखिए बॉन्ड ऑर्डर सेम है ना, ठीक है। उसका किसका हो जा रहा है O2 2 माइनस का, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी सवाल आता है, अगर हम लोग अच्छा से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना तो केमिस्ट्री बहुत ही इजी बन जाती है। देखिए और एक इस तरह से सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट एग्जिस्ट। मैंने फिर से बोला था कि जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 रहेगा वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए C2 कार्बन 2, इसका कितना होता है 12, बॉन्ड ऑर्डर रहता है इसका कुछ, N2 इसका हो जाएगा 14, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कुछ रहता है, ये हो गया 16, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर रहता है। B2 इसका कितना हो गया 8, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 रहता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, इसका रहता है 3, इसका रहता है 2, इसका रहता है 2, इसका भी 2 रहता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 रहता है। यानी हम लोग जानते हैं कि बेरिलियम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। देखिए आई होप
कि ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि 100% मैं बता सकता हूँ कि नीट 2022 में 1 से 2 क्वेश्चंस बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इस पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप लोग को बस ये याद रखना है। अगर आपने ये याद रख लिया तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग को ये ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने चैनल में इस टाइप से न्यू वीडियो लाते रहूँगा जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।